भारतवर्ष की सर्वमात्र शक्ति, पितृशक्ति, संत शक्ति, आराध्य शक्ति, जिन जिन महापुरुषों ने, स्वतंत्र वीरों ने हमारे राष्ट्र की संस्कृति को अक्षुण्ण किया, हमारे राष्ट्र को स्वतंत्रता दिलवाने के लिए अपना सब कुछ निछावर किया, ऐसे समस्त स्वतंत्र वीरों, अमर शहीदों, संत महात्माओं, समाज सेवकों, विचारकों मैं स्मरण करते हुए वंदन करता हूं। मेरे सम्मुख उपस्थित राष्ट्र के, समाज के ज्येष्ठ अनुज, पुत्र स्वरूप, मातृ स्वरूप, बंधु, बहनों, माताओं, पितृशक्तियों, आप सभी को मेरा वंदन। सम्मानित व्यासपीठ पर उपस्थित जैन सोशल ग्रुप, इंटरनेशनल फेडरेशन, इंदौर रीजन के समस्त पदाधिकारीगण, व्यासपीठ पर उपस्थित परम आदरणीय आचार्य साहब, आदरणीय लालवानी साहब, मेरे प्रिय आदरणीय सुरेश भैया पखारी साहब, आपका बड़ा स्नेह रहा है और गोवा के कॉन्फ्रेंस में एक मुलाकात के पश्चात हमारी निकटता इतनी आई है। अहिंसा के पुजारी और अहिंसा के प्रतीक और अहिंसा का कलयुग में महावीर का अवतार अर्थात महात्मा गांधी के जन्मभूमि पर आने का आपको मुझे सौभाग्य प्रदान किया। इंदौर रीजन के वर्तमान अध्यक्ष आदरणीय अजीत भैया लालवानी जी, आदरणीय सुभाभी जी, पुत्र स्वरूप आदरणीय दिलीप भाई जी शाह साहब, आदरणीय इंदौर के गौरव देवी भैया जलील, आदरणीय संघवी साहब, और जिन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ में इस सभा को संचालित कर रखा और संचालन में मानवता के समस्त सद्गुणों को जिस तरीके से माधुर्यता से प्रकट किया, ऐसे मेरे प्रिय जैन साहब, समस्त सम्मानित व्यासपीठ, आदरणीय संगीता दीदी सुजतिया, आप सभी को मेरा वंदन। परम श्रद्धेय आदरणीय माता श्री सुगंधबाई सुगंध देवी लालवानी जी को मैं स्मरण करते हुए वंदन करता हूँ। कभी मैं जमीन देखता हूँ, कभी मैं आसमां देखता हूँ, कभी मैं जमीन देखता हूँ, कभी मैं आसमां देखता हूँ। ऐ खुदा तेरे हर फैसले को मैं गौर तरफ देखता हूँ। कैसे
कभी मैं जमीन देखता हूं, कभी मैं आसमां देखता हूं। ऐ खुदा तेरे हर फैसले को मैं गोरे तरफ देखता हूं। किस तरह से तूने राम राज्य का सपना देखने वाले बापू के देश को धर्मनिरपेक्ष बना दिया और एक नास्तिक जिन्ना के देश को तूने धर्मांध बना दिया। एक नास्तिक जिन्ना के देश को तूने धर्मांध बना दिया। जिस बापू का मैंने अभी नाम उच्चारित किया है, उसे दूसरे भाव में हम बोलते हैं महात्मा, और सहज नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। पर प्रतीक किसके हैं? तो अहिंसा। प्रतीक अहिंसा के हैं। उस अहिंसा का भाव क्या है? स्वतंत्रता। कि जीवन में मानसिक, आत्मिक और शारीरिक स्वतंत्रता प्राप्त करनी है तो मनुष्य को सबसे पहले अहिंसा का मार्ग स्वीकार करना। जब तक आप अहिंसा का मार्ग नहीं स्वीकारेंगे तब तक मानसिक गुलामिकता, आत्मिक गुलामिकता और शारीरिक गुलामिकता से आप दूर नहीं हो सकते। और जब तक गुलामिकता दूर नहीं होगी, जब तक गुलामगिरी दूर नहीं होगी, तब तक स्वतंत्रता का तो कोई प्रश्न नहीं। ये अहिंसा है क्या? हम बहुत बोलते हैं। क्या प्राणी मात्र पर दया दिखाना अहिंसा है? क्या सेवा भर कर देना अहिंसा है? क्या सेवा भर कर देना अहिंसा है? क्या ज्ञान मात्र प्राप्त कर लेना अहिंसा है? क्या उपदेश दे देना या उपदेश सुन लेना मात्र अहिंसा है? या सिर्फ महावीर या 24 तीर्थंकरों का स्मरण कर लेना अहिंसा है? भक्तांबर के 48 अध्यायों का अध्ययन करने के साथ में घर पर सामायिक और प्रतिक्रमण को कर लेना अहिंसा है? आखिरी में अहिंसा है। जीवन तो शब्दों में खेला जाता है। एक ही भाव के तीन अर्थ कैसे निकलते हैं और एक ही शब्द रचनाओं से अलग अलग भाव कैसे निर्माण। लोग कहावत में और दैनिक जीवन में हम सहजता से बोलते हैं वो बड़ा हट्टी है, वो बड़ा जिद्दी है, वो दृढ़ संकल्पित है। पर तीनों के भाव कितने अलग हैं। जो केकई ने किया था वो जिद्द था, जिसके कारण राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। जो दुर्योधन ने किया वो हट्ट था, जिसके कारण महाभारत हुआ। और जो अभिमन्यु ने लिया वो संकल्प था, जिसके कारण चक्रव्यूह भेदा गया। कहते समय हम एक बात कि बड़ा हट्टी है, बड़ा जिद्दी है, पर देखिए कितने भाव निकलते हैं। ऐसे ही अहिंसा का एक भाव है। अहिंसा ये शब्द जिस तरीके से सूर्य एक शब्द है प्रतीक, उस तरीके से शब्द है। पर आज का मनुष्य शब्दों को तो जानता है, शब्दों के भाव को जानता है, उसके कारणों को जानता है, पर उनके उस कारणों से खुद को जोड़कर नहीं देखता, इसलिए परिस्थिति में सुधार नहीं ला पाता। भाइयों, जीवन में 4 प्रकार के चूहे होते हैं। एक चूहा वो होता है जो बिल करता है पर उसमें कभी रहता नहीं। दूसरा जो चूहा होता है वो बिल नहीं कर पाता परंतु उसमें रहता है। जी सर।
हाँ जी भाई। तीसरा चूहा बिल भी करता है और उसमें रहता भी है। अभी कहाँ है? और चौथा चूहा बिल भी नहीं करता और उसमें रहता भी नहीं। आज वर्तमान में समाज की यही हालत है। किधर तक जा रहा था? जिसके पास कहीं पर हमारे को ज्ञान शास्त्र, जो व्यक्ति शास्त्रों का ज्ञान रखता है, जिसके पास विद्वत्ता है, जिसके पास में समग्र ज्ञान है प्रत्येक क्षेत्र का या विशिष्ट क्षेत्र का, वो अगर उस पर आचरण नहीं करता तो वो पहले चूहे आप लोग कि ज्ञान तो है परंतु उस पर आचरण नहीं। पर दूसरा जो चूहा है कि उसे शास्त्रों का ज्ञान है। एक व्यक्ति होता है जिसे शास्त्रों का ज्ञान है, ना उसे शास्त्रों का ज्ञान है, जी जी, ना उसे शास्त्रों का ज्ञान है, ना उसे संपूर्ण विद्वत्ता प्राप्त है, परंतु फिर भी जीवन जीने के लिए वो सत्य के सिद्धांतों को खोज लेता है। अर्थात एक चूहे को मालूम है कि मुझे बिल में रहना है, यानी जीवन के सत्य के सिद्धांतों को खोज लेता है। ये दूसरे प्रकार का चूहा होता है कि जिसे ज्ञान नहीं है परंतु समग्र अनुभव और चिंतन से और अपने भावों से, अपनी भावनाओं से उसने अपने जीवन जीने का और सत्य खोजने का मार्ग प्रशस्त कर लिया है, प्राप्त कर लिया है। तीसरा वो जिसे ज्ञान भी है और उसके अनुरूप आचरण भी कर रहा है। और चौथा वो कि जिसे ज्ञान भी नहीं है और उस पर आचरण भी नहीं करना चाहते। अब कभी पुराने घर में जाकर देखना, जब दरवाजा खोलोगे ना तो बड़े चूहे, दो तरीके के चूहे बहुत तेजी से दौड़ते हुए दिखाई देंगे। ये समझ में नहीं आएगा उनको भी और आपको भी कि ये क्यों दौड़ रहे हैं। दौड़ते दौड़ते आपस में टकराते हैं, फिर बाजू में होते हैं और फिर भाग जाते हैं और फिर कहीं जाकर छुप जाते हैं। आज समाज में ऐसी स्थितियां सब तरफ चल रही है, इसलिए नकारात्मकता का बात है। प्रत्येक क्षेत्र में नकारात्मकता है, प्रत्येक क्षेत्र में अस्थिरता का मूल कारण आज नकारात्मकतावादी वृत्तियां ज्यादा हम लोगों पर, मन मस्तिष्क पर प्रभावी हो गई है कि आज हम मानसिक रूप से परातंत्र हैं। इसकी आज इस सामाजिक परिवेश में पुष्टि होती है। इस सामाजिक परिवेश में पुष्टि होती है कि आज हम कितने निर्णयक्षम, हमारा आत्मबल कितना सुदृढ़ है। यह हम अपना अवलोकन तो करके देखें, हमारा चिंतन तो करके देखें भाइयों। चिंता और चिंतन में उतना ही फर्क है जितना कल्पना और यथार्थ। चिंता एक कल्पना है और चिंतन यथार्थ। चिंता एक कल्पना है और चिंतन यथार्थ है। जीवन में दो प्रकार के विचार होते हैं, एक विचार जो प्रभावित करते हैं और एक विचार जो परिवर्तित करते हैं। अहिंसा का एक विचार जो प्रभावित करेगा, पर आवश्यक नहीं कि वो आपके जन मानस को और आपकी आत्मा को परिवर्तित कर दे, पर वही अहिंसा का एक विचार आपको परिवर्तित भी बना सकता है। उसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि महात्मा गांधी ने इस देश को क्या दिया। सबके अपने अपने तर्क रहते, सबके अपने अपने विश्लेषण है, सबके अपने अपने एक विश्लेषण है। मुझे एक बात बताइए कि महावीर की अहिंसा, गौतम बुद्ध की अहिंसा, महावीर की अहिंसा, गौतम बुद्ध की अहिंसा और महात्मा गांधी की अहिंसा, अगर आप इसका विचार करके देखें तो आप विश्वास करिए कि आज अगर सशस्त्र लोग हजारों की संख्या में आपके सामने आकर खड़े हो जाएं तो आप क्या करेंगे? अपने मृत्यु का भय समाप्त करने की क्षमता पैदा कर निर्माण करके, जन्म देकर मृत्यु का जहां भय भी समाप्त हो जाता हो और सशस्त्र ब्रिटिशरों के सामने
भयमुक्तता के साथ में निशस्त्र भारतीय जाकर खड़े हो जाते हो, ऐसी अवस्था जहां मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, यह अहिंसावादी विचार से आता है। यह महात्मा गांधी ने दिया कि तुम कितने भी हिंसक हो, तुम कितने भी हिंसक बन जाओ, परंतु तुम्हारी इस अहिंसा का जवाब हम अपनी निशस्त्रता से देंगे। हमारी निशस्त्रता में इतनी ताकत है, हमारी संयमता में इतनी ताकत है। इस अहिंसा को जो मैंने बोला था ना, यह अहिंसा निर्माण कैसे होती है? यह अहिंसा निर्माण होती है माधुर्यता से। पहला, जीवन में अगर माधुर्यता ही नहीं है, प्रेम ही नहीं है, तो आप अहिंसा को स्पर्श भी नहीं कर सकते, ना ही उसका विचार कर सकते। जीवन में जो कुछ भी है वो मूलभूत अवस्थाओं से तो चालू होता है, और उस मूलभूत अवस्था का अर्थात प्रत्येक उत्पत्ति का मूल स्रोत क्या है? वो है प्रेम। प्रेम जिसको हम माधुर्यता बोलते हैं, मधुरता बोलते हैं। उससे क्या निर्माण होता है? उसी से तो संबंध निर्माण होते हैं, उसी से तो संबंध निर्माण होते हैं। और संबंधों से क्या होता है? संबंधों से अपनत्व जागृत होता है। अपनत्व से क्या मिलता है? अपनत्व से एकात्मकता मिलती है। एकात्मकता से क्या मिलता है? उससे समता मिलती है। समता से प्राप्त क्या होता है? उससे समरसता निर्माण होती है। और समरसता क्या देती है? तो वो मानवता को देती है। यह अहिंसा का एक पहला सिद्धांत है। दूसरा, अहिंसा का जो दूसरा सूत्र है वो है संयमता। आप विचार करो कि भगवान का अवतार लेकर स्वयं भगवान पृथ्वी पर आता है, इस पृथ्वी के नियमों का पालन करता है, इस पृथ्वी के नियमों का पालन करते हुए सामान्य इंसानों में रहते हुए सामान्य इंसानों की तरह व्यवहार करते हुए अपने विचारों से